सुनते ही नहीं, दंगा भी करेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। ये भी कहेंगे कि कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो हम उसको नहीं मानेंगे। ये भी कहेंगे कि 11 साल से जब से मोदी सरकार आई है तब से मुसलमानों की जमीनें छीनी जा रही हैं। मतलब डराने का काम करते रहेंगे, भले ही कोर्ट कचहरी में अपना कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। ये फजील अहमद की आवाज थोड़ी सी बंद करवा दो, क्योंकि अब मेरी बारी है। 2 मिनट बोलूंगा विद्या भैया, और आवाज इसलिए बंद करवाना, मैं बोलूंगा तो इनके सीने पे सांप लौटेगा और बीच बीच में मेरे समय में ये कूदेंगे। अंबर जैदी मॉडलिंग करती है। अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने मुस्लिम महिला के ऊपर द्विआर्थी संवाद कहा है। मैं इस फजील अहमद को बोलना चाहूंगा कि सब पर अपनी रजा चलाता है, उसे भूल गया जो हवा चलाता है, और आकर चैनल में मत बैठ, घर में जाकर देख तेरी दुकान कोई और चलाता है। मुस्लिम महिलाओं के हक में बात करने वाला एक मुस्लिम महिला को मॉडलिंग के नाम पर अपशब्द द्विआर्थी शब्द कहकर उसे जलील कर रहा है, और ये बताएगा जो मुस्लिम महिलाओं के मुंह से निवाला छीना 1986 में, शाहबानों के मुंह से निवाला छीना, वो मुस्लिम महिलाओं के हक की बात बताएगा। मुजफ्फरनगर में एक बुरखे वाली खातून को 6 लोगों ने जलील किया, तभी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के औलादों और फजील अहमद की औलाद से के मुंह से कुछ नहीं निकला। हमारे लिए सबसे बड़ा डर ख्वाजा गरीब नवाज का है। और एक मौलाना ने इसलिए कहा कि मुसलमान ओवैसी जैसे हर दौर में जलील इसलिए होते हैं क्योंकि अहले बैत के गद्दार हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के वंशज ने कह दिया है कि ये बिल मुसलमानों के हक में है, ये एक्ट दीवान साहब ने, नसीरुद्दीन चिश्ती साहब ने, तो हमारे लिए स्वीकार है एक इस्लामी दृष्टिकोण से और संविधान के दृष्टिकोण से भी स्वीकार है। मैं आपको बताता हूं कि सर्वे करने टीम गई थी, कह रहे हैं, और ये झूठ फैला रहे कि उनके ऊपर गोलियां चली। हाँ, लेकिन इन जलील और गलीज लोगों के कारण सीए के समय भी मुस्लिम खातूनों को सड़कों पर इन्होंने लाया, अपने घर की मां बहनों को नहीं लाया। मुस्लिम बच्चे जेल गए, गलतफहमी फैलाई गई, उन पे केस दर्ज किया गया, लेकिन सीए मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। उसी तरीके से ये एक्ट जो आया है वक्फ का, ये मुसलमानों के हक में है। फिर भड़का रहे हैं कि सड़कों पर आ जाओ, एक खुदाई ताकत होती है, शैतानी ताकत होती है। असदुद्दीन ओवैसी की भाषा से लग रहा है कि ये शैतानी ताकत के लोग हैं, और फजील अहमद औरतों का अपमान करने वाला जलील आदमी से यहाँ से हटा दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इनके बस एक ही रहना है, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, वहाद ओवैसी, अपने परिवार के लोग बात करते हैं दलितों के साथ जुल्म होगा। अरे अपनी पार्टी का नाम बदलकर मजलिस इत्तेहादुल दलित रखो, किसी दलित को अध्यक्ष बनाओ, तुम्हारे में दम है तो जलील आदमी दलितों को छल रहे हो। जय भीम कहकर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ओवैसी ने कल कहा कि मैं गैर मुस्लिमों से वक्फ ले सकता हूँ, लेकिन उनको सदस्य नहीं बना सकता। अरे अमित शाह और मोदी जी को तेरे से ज्यादा इस्लाम का ज्ञान है। वो कह रहे हैं कि वक्फ जो है ना, वो धार्मिक प्रक्रिया है जो कल एक एक करके बोलिए। पहले एक बार फैज खान को बोलने नहीं दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। उसमें इसको गैर मुस्लिम चाहिए, लेकिन राजीव जी और फाजिल अहमद 1 सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। मैं आऊंगा, मैं पूरा वक्त दूंगा, आप लोग बोलिएगा। घर में जाकर दे, मैं पूरा वक्त दूंगा, आप लोग बोलिएगा। रुक जाइए, मेरे 2 मेहमान और 2 पार्टी तो अभी बैठी हुई है, बीजेपी और कांग्रेस के नेता बैठे हुए, उनके पास उनका नंबर ही नहीं आया। रुक जाइए जरा, एक एक करके। फैज खान कंप्लीट कीजिए पहले। हाँ, बात करेंगे। अरे अपने घर में जाकर देख, तेरी दुकान कोई और चलाता है। विद्या भाई ये कह रहे हैं ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे चल निकल, तेरी दुकान कोई और। क्या चैनल में क्या बैठा है? यहूदियों का फेसबुक चलाता है, बेशरम आदमी, यहूदियों का ट्विटर चला रहा है। ऐसे नहीं फैज खान, आप ऐसे नहीं कीजिए। देखिए, आप विद्वान व्यक्ति हैं, नाम रख, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग टेलीविजन पर बैठते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, पर्सनल मत होइए। मैं हमेशा कहता हूं कि डिबेट में पर्सनल नहीं होना चाहिए। अब लास्ट 30 सेकेंड फैज खान। अंबर जैदी को क्या बोला? देखो, अंबर जैदी को क्या बोला उसने? हमारी बहन है वो। खान को राम मंदिर ट्रस्ट का मेंबर बनवा दीजिए। और राम मंदिर ट्रस्ट में कामेश्वर चौपाल जी सदस्य हैं, 2 गैर मुस्लिम जो हैं, 2 दलित जो हैं उसमें हैं, ओबीसी हैं, अरे ब्राह्मण है। कहाँ जा रहे हैं? छोड़िए ना। फाजिल खान, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष बनवा देंगे क्या किसी हिंदू को? महाकुंभ का अध्यक्ष आप MIM का अध्यक्ष बनवा देंगे क्या किसी हिंदू को? आप बनवा देंगे क्या?
कानून तो बना रही, कानून में महिलाओं को नहीं बनाती जिनको प्रधानमंत्री बनाते हैं। छोड़िए ना, क्या बात करते हैं आप, रुक जाइए ना। अभी तो वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की बात हुई है तो आप लोग परेशान हो गए, पेट में दर्द हो गया। और तो अपमान कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठकर। आपकी दुकान में जो छोटे छोटे चीनी की गोलियां बेचते हैं वो कोई और ले जाएगा। इनके पास कोई लॉजिक नहीं बचता है, तो किसी ने शादी की है नहीं की है, और मॉडलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, अपने घर में अपनी माँ बहन बेटियों को जाकर। अच्छा ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए। देखिए डिबेट कहीं और चली गई है, डिबेट कहीं और चली गई। हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं फैज खान साहब? मैं ये कह रहा हूं कि भाई अल्लाह कभी चाहेंगे कि उनके नाम की जो जमीन हो वो कोई बेच दे, उस पर कोई कब्जा कर ले, उस पर जिसका अधिकार हो उसके अधिकार का हनन कर रहे, और ये सब सालों से हो रहा था। तो क्या अल्लाह ये चाह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते ये लोग पूरे देश में मुसलमानों को भड़का रहे हैं? बिल ला करके कैसे क्या साबित करना नहीं चाहता है, वो तो सारी जमीनें बेच रहे हैं। फजील खान प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। फजील खान आप देखिए, मुझे मजबूर मत कीजिए, आवाज आपकी डाउन करनी पड़ेगी। मैं आऊंगा तो बोलिएगा, पहले फैज खान को बोलने दीजिए। फैज खान बोलिए प्लीज। पर्सनल लॉ बोर्ड सर बोलिए, फैज खान साहब को रखिए स्क्रीन पर, वो बोलेंगे। अपमान कर रहे थे, जाओ मोदी, जाओ अमित शाह और अल्लाह की जमीन की हिफाजत करो। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को अल्लाह ने भेजा है कि ओवैसी जैसे मौलाना कट्टरपंथी लोग जो मुसलमानों का हक खा रहे थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गरीब मुस्लिम महिलाओं का हक खा रहा था और मुस्लिम महिलाओं को अपमानित कर रहे थे नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठकर, तो अल्लाह की जमीन को बचाने के लिए, मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, किरण रिजिजू जी आए हैं और अल्लाह ने इन्हें खुद भेजा है। अल्लाह की मर्जी के बिना कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तुम अहले बैत के गद्दार हो, तुम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जो वंशज हैं उनको झूठा बोल रहे हो। कल ओवैसी का एक प्रवक्ता बोल रहा था, तुमको इसीलिए जलील होते हो पूरी दुनिया में, क्योंकि तुम इस्लाम को भी नहीं मानते हो, तुम संविधान को भी नहीं मानते हो, तुम अपनी माँ बहनों को सड़कों पर लाकर उनसे प्रदर्शन। ठीक है फैज खान, अब रुक जाइए सर, प्लीज प्लीज। आप लोग ऐसे मत लड़ा कीजिए, आप लोग ऐसे मत बोला कीजिए कि शोभा नहीं दे। हाँ, राजीव प्रतापगढ़ी, आप कुछ कहना चाहते हैं? राजीव रियाज प्रतापगढ़ी, पूरा नाम बोल रहा हूं, बोलिए आप क्या जवाब देना चाहते हैं? 30 सेकंड में जवाब कर रहा हूं। ये आदमी 70% लोगों को ज्यादातर मुसलमानों को ये आदमी अहले बैत गद्दार बता रहा है। ये आदमी अपना किस मसलक से ताल्लुक है ये बताइए। आप बैरिस्टर साहब को गद्दार बोल रहे हैं, आप ज्यादातर मुसलमानों को गद्दार बोल रहे हैं, ये आपकी भाषा है? ये आपकी भाषा है चैनल पर? बेशरम आदमी ख्वाजा गरीब नवाज का आप बताइए, सम्मान करना सीख, हमारे नबी का सम्मान। नहीं प्लीज फैज खान ऐसे मत कीजिए, ये मत कीजिए। आपका दर्जा वो नहीं है कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। आपका दर्जा फैज खान वो नहीं है। आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपके पास अच्छे शब्द हैं, आपके पास लॉजिक है, आपके पास पूरा ज्ञान है। आप उस ज्ञान से, लॉजिक से आप लोगों को धराशायी करते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, हल्का नजर आता है। बोलिए राजीव रियाज प्रतापगढ़ी। जी भाई साहब, ये चंद लोग जो खरीदे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर आप बोलेंगे, अब वो बोलेंगे तो मैं नहीं रोकूंगा। डैमेज करने फिर अब वो बोलेंगे तो मैं नहीं रोकूंगा। राजीव भाई, अरे आप शुरू वहीं से करते हैं जहां से वो खत्म करते हैं। आप शुरू ऐसे मत कीजिए, आप अपनी बात कहिए। गद्दार कैसे कहा इन्होंने? रोका ना मैंने उनको, आप फिर वही करना चाहते हैं तो फिर मैं उनको रोकूंगा नहीं। ओवैसी को कहा और तुझको कहा, फिर कह रहा हूं ओवैसी को। बोलिए राजीव जी। देखिए विद्यानाथ झा भाई, हर सरकार को, हर देश का हर नागरिक, अब आप यहाँ भीड़ देख के घबरा रहे हैं, ये घबराहट आपकी है, ये घबराहट भारतीय जनता पार्टी की। अगर लोग यहाँ सभा कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ओवैसी साहब एक बहुत सीनियर नेता है इस मुल्क के, वो कुछ कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। शांतिपूर्ण एक प्रोग्राम हुआ, उस पर